वज़ीर आज़म मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और मगरबी पाकिस्तान में कैद तन्हाई में ले जाया गया। मुजीब की गैर मौजूदगी के दौरान बहुत से बंगाली मुक्ति बाहिनी में शामिल हुए और हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की मदद से बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े हो गए। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद बैनुल अक़वामी दबाव के बाइस मुजीब को पाकिस्तानी हिरासत से रिहा कर दिया गया और बरतानिया और भारत के मुख्तसर दौरे के बाद जनवरी 1972 में वो ढाका वापस आ गए। हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी इस साजिश में कामयाब हो गई जो उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए की थी। साजिश में उस वक्त के मशरक़ी बंगाल के बहुत से किरदार उनके साथ शामिल थे। शेख मुजीबुर रहमान नए मुल्क की तरफ से अपनाए गए पार्लिमानी निज़ाम के तहत बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने आर्जी पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक नया आइन लिखे जिसमें कौम परस्ती, सेकुलरिज्म, जमहूरियत और सोशलिज्म के 4 बुनियादी असूलों का ऐलान किया जाए जो इनके सियासी नज़रियात की इक्कासी करते हैं, जिसे इज्तिमाई तौर पर मिजिज़म कहा जाता है। अवामी लीग ने 1973 में मुल्क के पहले आम इंतखाबात में भारी मैंडेट हासिल किया था। तहम मुजीब को बेरोज़गारी, गुर्बत और बदउनवानी के साथ साथ 1974 के बांग्लादेश के कहत के चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मुकामी अक़लियतों को अपनी आइनी तस्लीम ना करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ास तौर पर नेशनल डिफेंस फोर्स या जातिया राखी बाहिनी नेम फ़ौजी दस्तों के ज़रिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ते हुए सियासी कशमकश के दरमियान मुजीब ने जनवरी 1950 ब्रिटिश इंडिया के सूबे बंगाल के ज़िले गोपालगंज के एक गांव तंगीपारा में पैदा हुए। गोपालगंज सिविल कोर्ट के सेरिस्टार कोर्ट क्लर्क शेख लुत्फुर रहमान और इनकी अहलिया शेख सायरा खातून के यहाँ वो एक बंगाली मुसलमान घराने में 4 बेटियों और 2 बेटों के ख़ानदान में तीसरे बच्चे के तौर पर पैदा हुए थे। इनके वालिदैन इन्हें प्यार से खोका कहकर पुकारते थे। 1929 में मुजीब ने गोपालगंज पब्लिक स्कूल में क्लास 3 में दाखिला लिया और 2 साल बाद मदारीपुर इस्लामिया हाई स्कूल में क्लास 4 में बहुत कम उम्र से ही मुजीब ने क़यादत की सलाहियत दिखाई। इनके वालिदैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि छोटी उम्र में ही से ही इन्होंने एक नाअहल प्रिंसिपल की बरतरफी के लिए अपने स्कूल में तलबा के एहतजाज का एहतमाम किया था। साल सर्जरी की शिद्दत और सुस्त बहाली की वजह से उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने 1942 में गोपालगंज मिशनरी स्कूल से मैट्रिक, 1944 में इस्लामिया कॉलेज जो कि अब मौलाना आज़ाद कॉलेज है से इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और 1947 में इसी कॉलेज से बीए पास किया। तकसीम हिंद के बाद इन्हें ढाका यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन इन्होंने ये कोर्स मुकम्मल नहीं किया क्योंकि इन्हें 1949 के अवाइल में 4थे दर्जे के मुलाजमीन को इनके खिलाफ तहरीक में उकसाने के इल्ज़ाम में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। यूनिवर्सिटी हुकाम की इनके जायज़ मुतालिबात पर अदम तवज्जुही 61 साल बाद 2010 में इखराज को गैर मुनसिफाना और गैर जमहूरी करार देते हुए वापस लिया गया था। 1936 से ही मुजीब अंग्रेज़ों के सख्त मुखालिफ बन गए। वो सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करते थे, लेकिन बाद में वो हुसैन शहीद सुहरवर्दी के पैरोकार बन गए। 1938 में हुसैन शहीद सुहरवर्दी और AK फजलुल हक ने मिशन स्कूल गोपालगंज में एक तकरीब में शिरकत की। वहाँ इनकी मुलाकात मुजीब से हुई। सुहरवर्दी ने शेख मुजीबुर रहमान का नाम लिखा और इन्हें कलकत्ता में अपनी रहाइशगाह का पता दिया। इन्होंने मुजीब को मुस्लिम नौजवानों के साथ एक सियासी तंजीम बनाने की हिदायत की। इसके बाद से शेख मुजीबुर रहमान ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1939 में मुजीब कलकत्ता गए। वहाँ वो सुहरवर्दी से मिले और इनके साथ एक मुलाकात में शरीक हुए। इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के क़याम की दरख्वास्त की गई। मुस्लिम लीग कायम हुई और शेख मुजीब को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वो मुस्लिम लीग की दिफाई कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। मुजीब सियासी तौर पर इस वक्त सरगर्म हुए जब उन्होंने 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार की। 1941 में वो बंगाल मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के बंगाल और फरीदपुर के इस ज़िला के काउंसलर के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने 1943 में बंगाल मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। इस अरसे के दौरान मुजीब ने एक अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के लिए लीग के मकसद के लिए फ़आल तौर पर काम किया
और 1946 में वो इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। एम भास्करन नायर बयान करते हैं कि हुसैन शहीद सहरवर्दी से कुर्बत की वजह से मुजीब पार्टी में सबसे ताकतवर आदमी बनकर उभरे। 1947 में बीए की डिग्री हासिल करने के बाद मुजीब इन मुस्लिम सियासतदानों में से एक थे जो सहरवर्दी के मातहत काम करने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद के दौरान, जो कि कलकत्ता में तकसीम हिंद से ठीक पहले 1946 में फूट पड़े थे। इस वक्त वो सहरवर्दी के साथ रियासत बंगाल की तहरीक में शामिल हुए थे। तकसीम हिंद के बाद मुजीब ने नए पाकिस्तान में रहने का इंतखाब किया। मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाने वाले वापसी पर उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया और ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की बुनियाद रखी। वो सूबे के सबसे नुमाया तलबा सियासी रहनुमाओं में से एक बन गए। इन सालों के दौरान मुजीब ने बड़े पैमाने पर गुर्बत, बेरोज़गारी और गरीब हालात ज़िंदगी के हल के तौर पर सोशलिज़म के लिए एक ताल्लुक़ पैदा किया। 21 फरवरी 1954 को मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी और मुजीबुर रहमान ने तहरीक ज़बान के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए नंगे पाँव मार्च किया। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्नाह के इस ऐलान के बाद कि मशरक़ी बंगाल के लोगों को उर्दू को रियासती ज़बान के तौर पर अपनाना होगा, अवाम में एहतजाज शुरू हो गया था। मुजीब ने फ़ौरन मुस्लिम लीग के इस साबिक़ा मनसूबाबंद फैसले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया। इसी साल 2 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी के फजलुल हक मुस्लिम हॉल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के खिलाफ तहरीक के बारे में तबादला ख्याल किया गया। यहाँ से ऑल पार्टी पार्लिमानी काउंसिल की तश्कील का फ़ैसला हुआ। इस काउंसिल की हिदायत पर 11 मार्च 1948 को ढाका में हड़ताल मनाई गई। हड़ताल के दौरान मुजीब समेत कुछ दीगर सियासी कारकुनों को सेक्रेटेरिएट की इमारत के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तलबा के एहतजाज के दबाव की वजह से मुजीब और दीगर तलबा रहनुमाओं को 15 मार्च को रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई के मौके पर राष्ट्रभाष संग्राम प्रसाद ने एक रैली का एहतमाम किया जो ढाका यूनिवर्सिटी में निकाली गई। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया। पुलिस की सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजीब ने फौरी तौर पर 17 मार्च 1948 को मुल्क गिर तलबा हड़ताल का ऐलान किया। 19 मार्च को उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के चौथे तबके के मुलाजमीन के हकूक़ के हसूल के लिए एक तहरीक चलाई। 11 सितंबर 1948 को इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 21 जनवरी 1949 को मुजीब को जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आकर वो फिर से चौथे दर्जे के मुलाजमीन के मुतालबे में शामिल हो गए, जिनकी पादाश में इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इन जुर्मानों को गैर कानूनी करार देने से गुरेज किया। इसके तसलसल में 26 अप्रैल को मुस्लिम लीग की हमायत याफ्ता उम्मीदवार शमसुल हक ने दांगिल में ज़मनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। मुजीब ने अपनी तहरीक की कामयाबी के लिए वाइस चांसलर की रिहाइशगाह के सामने भूख हड़ताल की, जिस पर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त इन्हें ढाका यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। इन पर यूनिवर्सिटी में चौथे दर्जे के मजदूरों के हकूक़ की तहरीक की क़यादत करने का इल्ज़ाम था। 23 जून को सहरवर्दी और मौलाना भाषानी ने मशरक़ी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग बनाई। क़याम के बाद मुजीब ने मुस्लिम लीग छोड़ दी और इस नई टीम में शामिल हो गए। वो पार्टी मशरक़ी पाकिस्तान के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वो जून के आखिर में जेल से रिहा हुए और खुराक के बहरान के खिलाफ तहरीक में शामिल हुए। इसी साल सितंबर में इन्हें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर आर्जी तौर पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया था। जनवरी 1950 के अवाइल में अवामी मुस्लिम लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की आमद के मौके पर ढाका में कहत मुखालिफ जुलूस निकाला। मुजीब को इस बार इसकी क़यादत की वजह से गिरफ्तार किया गया। वो 2 साल कैद रहे। 26 जनवरी 1952 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने ऐलान किया कि उर्दू पाकिस्तान की वाहिद रियासती ज़बान होगी। इस ऐलान के बाद जेल में रखने के बावजूद मुजीब ने जेल से रियासती बंगाली ज़बान की तहरीक को हदायत जारी करके एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसके बाद 21 फरवरी को रियासती ज़बान की पहचान के दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया गया। इसी वक्त मुजीब ने जेल से 14 फरवरी को रोज़े रखने का फ़ैसला किया। इनका रोज़ा 13 दिन तक जारी रहा। 26 फरवरी को फिर इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
मुजीब ने मुस्लिम लीग छोड़कर मौलाना भाषानी और यार मोहम्मद खान के साथ अवामी मुस्लिम लीग की तश्कील में शमूलियत इख्तियार की, जो अवामी मुस्लिम लीग की पेशरो थी। मौलाना भाषानी सदर जबकि यार मोहम्मद खान खजांची मुंतखब हुए। वो 1949 में इसकी मशरकी बंगाल यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि सोहरवर्दी ने मशरकी बंगाल और सोशलिस्ट पार्टियों के एक बड़े इत्तेहाद की तामीर के लिए काम किया। मुजीब ने निचली सतह की तंजीम को वुसअत देने पर तवज्जो दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 1954 में मुत्तहिदा महाज इत्तेहाद के टिकट पर मशरकी बंगाल की कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। AK फजलुल हक की हुकूमत के दौरान वजीर ज़राअत के तौर पर मुख्तसर तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए की तजवीज़ पेश की। इनके साथ ही मरकजी हुकूमत को भी मजबूत किया जाएगा। वन यूनिट के तहत 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम के दौरान मगरबी सूबों को मगरबी पाकिस्तान के तौर पर ज़म कर दिया गया था। इसी साल मशरकी बंगाल का नाम बदलकर मशरकी पाकिस्तान रखा गया था। मुजीब ने मुतालबा किया कि बंगाली लोगों की नस्ली शनाख्त का एहतराम किया जाए और ये कि एक मकबूल फैसला नाम और सरकारी ज़बान के सवाल का फैसला करे। उन्होंने कहा कि जनाब, आप देखेंगे कि वो मशरकी बंगाल के बजाय मशरकी पाकिस्तान का लफ्ज़ रखना चाहते हैं। हमने कई बार मुतालबा किया था कि आप पाकिस्तान के बजाय बंगाल का इस्तेमाल करें। लफ्ज़ बंगाल की एक तारीख है, अपनी एक रवायत है। लोगों से मशवरा करने के बाद ही आप इसे तब्दील कर सकते हैं। जहाँ तक वन यूनिट का सवाल है, वो आइन में आ सकता है। आप इसे अभी क्यों उठाना चाहते हैं? रियासती ज़बान बंगाली का क्या होगा? हम इन तमाम चीज़ों के साथ वन यूनिट पर गौर करने के लिए तैयार होंगे। लिहाजा मैं इस तरफ के अपने दोस्तों से अपील करता हूँ कि अवाम को किसी भी तरह रेफरेंडम की सूरत में या राय शुमारी की सूरत में अपना फैसला देने की इजाज़त दें। 1956 में मुजीब दूसरी मखलूत हुकूमत में बतौर वज़ीर सन्नत, तिजारत, मेहनत, इंसदाद, बदउनवानी और देही इमदाद के वज़ीर के तौर पर दाखिल हुए। इन्होंने पार्टी तंजीम के लिए कुल वक्ती काम करने के लिए 1957 में इस्तीफ़ा दे दिया। 1958 में जनरल अयूब खान ने आइन मुअत्तल करके मार्शल लॉ लगा दिया। मुजीब को मज़ाहमत को मुनज़्ज़म करने पर गिरफ्तार किया गया और 1961 तक कैद रखा गया। अपनी रिहाई के बाद मुजीब ने अयूब खान की हुकूमत की मुखालफत करने के लिए एक ज़ेरे ज़मीन सियासी तंजीम को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया, जिसका नाम स्वाधीन बंगाल विप्लवी परिषद फ्री बंगला इनकलाबी काउंसिल था, जिसमें तलबा रहनुमाओं पर मुश्तमिल था। इन्होंने बंगालियों के लिए सियासी ताकत बढ़ाने और मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम किया। इन्हें 1962 में मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 1963 में सहरवर्दी की मौत के बाद मुजीब अवामी लीग के सरबराह बने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक बन गई। गैर मुस्लिम कम्युनिटी से वसी तर अपील मुजीब सदर अयूब खान के बुनियादी जमहूरियत के मंसूबे, मार्शल लॉ के नफाज और वन यूनिट स्कीम की मुखालफत करने वाले अहम रहनुमाओं में से एक थे, जिसने ताकत को मरकजी बनाया और सूबों को ज़म किया। दीगर सियासी जमातों के साथ काम करते हुए उन्होंने 1964 के इंतखाबात में अयूब खान के खिलाफ अपोजिशन की उम्मीदवार फातिमा जिन्ना की हिमायत की। मुजीब को इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया। इन पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जमहूरियत के मुसलसल इनकार पर बदअमनी पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी और मुजीब ने सूबों की तकसीम की मुखालफत तेज़ कर दी। 1966 में मुजीब ने लाहौर में हस्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में हमारा चार्टर ऑफ सर्वाइवल के इन्वान से 6 निकाती मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें इन्होंने एक पाकिस्तानी ने मशरकी पाकिस्तान के लिए खुद मुख्तार हुकूमत और काफ़ी सियासी, इक्तिसादी और दिफाई खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। मुजीब के निकात ने पूरे मशरकी पाकिस्तान में अवामी हमायत को मुतहर्रिक किया, जिसका आगाज़ कुछ मौरखीन ने 6 निकाती तहरीक को करार दिया, जिसे पाकिस्तान में बंगालियों की खुद मुख्तारी और हकूक़ के लिए एक हतमी हवा के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मुजीब ने बंगालियों की वसी हिमायत हासिल की, बशमूल हिंदू आबादी और मशरकी पाकिस्तान में दीगर मजहबी कम्यूनिटीज़। ताहम इनके मुतालिबात को मगरबी पाकिस्तान में बुनियाद परस्त समझा जाता था और इसकी तर्जमानी पतले तौर पर पर्दादार अलहदगी पसंदी से की जाती थी। इन तजावीज़ ने मगरबी पाकिस्तानी अवाम और सियासतदानों के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में गैर बंगालियों और मुस्लिम बुनियाद परस्तों को अलग कर दिया था।
मुजीब को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहने के बाद फौजी अदालत में सरकारी बगावत का मुकदमा शुरू हुआ। अगरतला साजिश केस के नाम से बड़े पैमाने पर यह जाना जाता है। मुजीब और 34 बंगाली फौजी अफसरान पर हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो पाकिस्तान को तकसीम करने और इसके इत्तेहाद, नज़्म-ओ-नस्क और कौमी सलामती को ख़तरे में डालने की स्कीम में भारतीय हुकूमत के एजेंटों के साथ मिली भगत कर रहे थे। मुबैना तौर पर इस साजिश की मनसूबाबंदी भारतीय रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में की गई थी। 12 नवंबर 1970 को एक बड़ा साहिली तूफ़ान, जिसको भोला तूफ़ान भी कहते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान से टकराया, जिसके नतीजे में लाखों अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। बंगाली बहुत मुश्तिल हो गए और बदअमनी शुरू हो गई, क्योंकि इस तबाही पर मरकज़ी हुकूमत के कमज़ोर और गैर मौसर रद्द-ए-अमल को समझा जाता था। मशरक़ी पाकिस्तान में राय आमा और सियासी जमातों ने हुकूमती हुकाम पर जानबूझकर गफलत का इल्ज़ाम लगाया। मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवामी लीग पर सियासी फ़ायदे के लिए बहरान को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। ये अदम इत्मीनान सिविल सर्विसेज, पुलिस और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के अंदर तकसीम का बाइस बना। 7 दिसंबर 1970 को होने वाले पाकिस्तानी आम इंतखाबात में मुजीब की क़यादत में अवामी लीग ने सूबाई मुकन्ना में भारी अक्सरियत हासिल की और पाकिस्तान की नई कौमी असम्बली में मशरक़ी पाकिस्तान की नशिस्तों के 2 कोटे के अलावा बाकी तमाम इसी तरह वाज़ह अक्सरियत हासिल कर ली। कौम के मगरबी विंग में सबसे बड़ी और कामयाब जमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। वो मुजीब के वसी तर खुद मुख्तारी के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर मुखालिफ थे। भुट्टो ने यह धमकी दी थी कि वो असम्बली का बॉयकॉट करेंगे और हुकूमत की मुखालफत करेंगे अगर मुजीब को याया खान, इस वक्त के सदर पाकिस्तान, ने अगली हुकूमत बनाने की दावत दी और पीपल्स पार्टी को शामिल करने का मुतालबा किया। ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़ौज और इस्लामी सियासी जमातों ने मुजीब के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की मुखालफत की। इस वक्त ना तो मुजीब और ना ही अवामी लीग ने वाज़ह तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी आज़ादी की वकालत की थी, लेकिन छोटे कौम परस्त गिरोह बांग्लादेश की आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। भुट्टो को खाना जंगी का खदशा था और उन्होंने मुजीब और इसके अंदरूनी हल्के को खुफिया पैगाम भेजा कि वो इनसे मुलाकात का बंदोबस्त करें। मुबशिर हसन ने मुजीब से मुलाकात की और इन्हें भुट्टो के साथ मखलूत हुकूमत बनाने पर आमादा किया। उन्होंने फैसला किया कि भुट्टो बतौर सदर और मुजीब वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। ये पेशरफ्त खुफिया तौर पर हुई और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किसी एहलकार को मुतला नहीं किया गया था। दरी असना भुट्टो ने याया खान पर हुकूमत को तहलील करने का मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। सियासी तातुल के बाद याया खान ने असम्बली का इजलास मौखिर कर दिया, जिसे बंगालियों ने मुजीब को अक्सरियत बनाने वाली पार्टी को चार्ज संभालने से रोकने के मंसूबे के तौर पर देखा। ये 7 मार्च 1971 को था जब मुजीब ने आज़ादी का मुतालबा किया और लोगों से सिविल नाफरमानी की एक बड़ी मुहिम शुरू करने को कहा और ढाका के रमना रेस कोर्स ग्राउंड में लोगों के एक बड़े इज्तिमा में मुसल्लह मज़ामत को मुनज़्ज़म किया। दिसंबर में भारतीय मदाखलत के बाद 1971 में मुजीबुर रहमान की कोशिशों से मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। ढाका में एक अलग लीगी हुकूमत बनाई गई, से मुजीब नगर की हुकूमत कहा गया। 1970 में मुंतखब होने वाली सियासतदानों ने नई रियासत की आर्जी जातिव संगत पार्लियामेंट तश्कील दी। मुक्ति बाहिनी और दीगर मिलिशियाओं ने मिलकर एक नई बांग्लादेशी फ़ौज तश्कील दी, जिसको हिंदुस्तानी अफवाज ने 17 मार्च को कंट्रोल मुंतकिल कर दिया था। 15 अगस्त 1975 को जूनियर फौजी अफसरान के एक ग्रुप टैंकों के साथ सदारती रिहाइशगाह पर हमला किया और मुजीब, इनके ख़ानदान और ज़ाती अमले को कत्ल कर दिया। सिर्फ इनकी बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना, जो इस वक्त मगरबी जर्मनी का दौरा कर रही थीं, बच गईं। इन पर बांग्लादेश वापसी पर पाबंदी लगा दी गई। बगावत की मनसूबाबंदी अवामी लीग के नाराज़ साथियों और फौजी अफसरान ने की थी, जिसमें मुजीब के साथी और साबिक मोतमद खंदकर मुसद्दिक अहमद भी शामिल थे, जो इनके फौरी जानशीन बने। मीडिया में अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पर इसके साजिश को उकसाने का इल्ज़ाम लगाते हुए शदीद क्यास आराइयाँ की गईं। लॉरेंस ने यह इल्ज़ाम लगाया कि CIA बगावत और कत्ल में मुलव्विस थी। इसके मफरूज़े की बुनियाद सिर्फ एक अमरीकी बयानात पर थी। मुजीब की मौत ने कौम को सियासी बहरान में डाल दिया। बगावत के रहनुमाओं को जल्द ही माज़ूल कर दिया गया और जवाबी बगावतों और सियासी कत्ल व गारतगिरी